उत्तर प्रदेश की सियासत और खासकर सपा के मिजाज के लिहाज से न्यायालय से 2 दिनों में 2 बड़ी खबरें सामने आई। पहली तो खुद सपा से जुड़ी है, दूसरी देश भर में यूजीसी के नए नियमों पर मचे बवाल से। चलिए पहले सपा की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले सीएम योगी का वायरल हो रहा ये बयान सुनिए। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। अब खबर यह है कि अयोध्या गैंगरेप मामले में मोहित खान को कोर्ट ने बरी कर दिया है, जबकि उनके नौकर राजू खान को दोषी ठहराया गया। 2 साल पहले इस मामले में मोहित की गिरफ्तारी हुई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सपा पर हमला बोलते हुए मोहित को सपा का सदस्य बताया था और समाजवादी पार्टी को घेरा था। अयोध्या में 29 जुलाई 2024 को मोहित खान नाम के बेकरी वाले और उनकी बेकरी में काम करने वाले राजू खान के खिलाफ नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस एफआईआर के बाद मोहित को जेल भेज दिया गया। इसके साथ ही उनका घर भी बुलडोजर से गिरा दिया गया था। अब कोर्ट से मोहित को इंसाफ मिलने के बाद सीएम योगी का वीडियो वायरल हो रहा है और सपा नेता सवाल कर रहे हैं। न्यायालय से ये बात साफ हो गई है, ये बात स्पष्ट हो गई है कि उन्होंने जो भी किया है वो प्रेजुडिस भाव से किया है, क्योंकि वो माइनॉरिटी के थे और समाजवादी पार्टी से संबंधित थे, इसलिए अपमानित करने के लिए उन्होंने किया, इस केस में डाला और उनके घर पर बुलडोजर चलाया, जो कि बिल्कुल गलत है और ये लोकतंत्र की हत्या है। और इसे मैं मांग करता हूँ कि उनके घर को किसी ने गलत किया है या नहीं किया है, ये जिस कदम फैसला देने का काम हमारी न्यायपालिका का है। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन और शासन पहले ये चीज तय कर देते हैं, ट्रायल कर देते हैं कि कौन दोषी है कौन नहीं है, आप दोष जब तक सिद्ध नहीं हो तब तक वो व्यक्ति दोषी कैसे हो जाएगा। और जिस प्रकार से अगर आज माननीय न्यायपालिका ने मोहित खान को बरी किया है, मोहित खान की कोर्ट से रिहाई पर सपा को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया, इसलिए वो चूकी भी नहीं। लेकिन देश की सुप्रीम अदालत से आए एक और फैसले ने बीजेपी पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। देश भर में जिस यूजीसी कानून को लेकर बवाल मचा था, देश की सुप्रीम अदालत से उसका जवाब आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भेदभाव को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की ओर से जारी नए नियमों पर गुरुवार को रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ने स्पष्ट किया कि यूजीसी के वर्ष 2012 के नियम अगले आदेश तक लागू रहेंगे और मामला अब 19 मार्च को सुना जाएगा। न्यायालय के इन 2 आदेशों के बीच अखिलेश यादव का एक पेचीदा सा पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव ने लिखा है, सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। माननीय न्यायालय यही सुनिश्चित करता है। कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए और भाव भी। बात सिर्फ नियम नहीं, नीयत की भी होती है। न किसी का उत्पीड़न हो, न किसी के साथ अन्याय, न किसी पर जुल्म ज्यादती हो, न किसी के साथ नाइंसाफी। यूपी के सियासी नब्ज को जांचने परखने वालों का कहना है कि मौसम चुनावी है, इसलिए अखिलेश यादव का ये पोस्ट सियासी है। खैर, अखिलेश यादव को यूजीसी के मुद्दे पर न उगलते बन रहा है न निगलते, इसलिए मीडिया के सामने भी आए तो वोट बैंक का ख्याल रखना नहीं भूल पाए। दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय न हो, ये हम सबका यही मानना है। और इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें
क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहाँ के लोगों ने व्यवहार किया था, टेकअप किया था उनके चीज़ों को। फिर आज 26 में आ गए नए रेगुलेशन। तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा? और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। इसी वजह से सड़कों पर बीजेपी के लोग भी उतर गए हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो बात है, तो सुप्रीम कोर्ट का तो सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि बजट आने वाला है। बजट की आड़ लेकर अखिलेश यादव यूजीसी पर साफ साफ कोई भी स्टैंड लेने से बचते नजर आए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।